ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई के 11 प्रभावी उपाय। क्या आपने महसूस किया है कि ब्रह्मचर्य नाश के बाद आपका शरीर थका हुआ और मन अशांत हो गया है? क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक ऊर्जा कहीं खो गई है? ब्रह्मचर्य नाश के कारण शरीर में कमजोरी, मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव होना आम है। इससे न केवल शारीरिक बल में कमी आती है, बल्कि मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन चिंता मत करें, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और प्रभावी उपायों के माध्यम से हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप न केवल अपने शरीर को फिर से ताजगी दे सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांति और संतुलन से भर सकते हैं। आइए जानते हैं वो 11 प्रभावी कदम जिन्हें अपनाकर आप ब्रह्मचर्य नाश के बाद अपनी खोई हुई शक्ति और शांति को वापस पा सकते हैं। मानसिक शांति पर ध्यान दें। ब्रह्मचर्य नाश के बाद सबसे पहली जरूरत मानसिक शांति की होती है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। ध्यान एक शक्तिशाली तरीका है जो मानसिक शांति को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है और उसे संतुलित किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी है। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए तो उन्होंने अपनी सारी चिंताओं और उलझनों को शांत किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। यही मानसिक शांति का महत्व है। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांति देगा, जिससे आपका आत्म संयम और ऊर्जा फिर से बढ़ेगी। 2. ध्यान का अभ्यास करें। महात्मा बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति को स्थिरता मिलती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ब्रह्मचर्य नाश के बाद शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, लेकिन ध्यान करने से वह ऊर्जा वापस आती है। रोजाना एकाग्रता बढ़ाने वाले ध्यान का अभ्यास करना आपके शरीर और मन को पुनः सक्रिय करेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन का मार्ग चुना, वैसे ही हम भी ध्यान से अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से शरीर की थकावट दूर होती है और आत्म नियंत्रण बढ़ता है, जिससे ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई जल्दी होती है। 3. सही आहार अपनाएं। ब्रह्मचर्य नाश के बाद शरीर को जो कमजोरी होती है उसे ठीक करने के लिए आहार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। शाकाहारी आहार, हरी सब्जियां, फल और दालें शरीर को ताकत देती हैं। महात्मा बुद्ध ने भी आहार को एक साधना के रूप में अपनाया था। उन्होंने हमेशा संयमित और संतुलित आहार लेने की सलाह दी। यही कारण है कि आहार का सही चुनाव ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर आहार शरीर में शक्ति और संतुलन बनाए रखता है। हल्का और पौष्टिक भोजन आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर को फिर से ताजगी से भर देता है। 4. नियमित व्यायाम करें। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन के लिए भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य नाश के बाद शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, लेकिन व्यायाम से शरीर को फिर से ताजगी मिलती है। योग और प्राणायाम विशेष रूप से मानसिक शांति और शारीरिक बल को बढ़ाने में मदद करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हमेशा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम करने की प्रेरणा दी। जैसे ही आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और मानसिक स्थिति में संतुलन आएगा। यह प्रक्रिया ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई को तेज कर देती है। 5. अच्छी नींद लें।
नींद शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्रह्मचर्य नाश के बाद शरीर में थकावट होती है और इसका समाधान अच्छी नींद से होता है। महात्मा बुद्ध के समय में भी आराम और संतुलन को बहुत महत्व दिया गया था। वे कहते थे, सपने शरीर को आराम देने का तरीका है, लेकिन ध्यान से मन को शांति मिलती है। इसीलिए शरीर और मन को आराम देने के लिए हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब शरीर को सही समय पर आराम मिलता है तो ऊर्जा का पुनः निर्माण होता है। यह ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6. मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने से मानसिक शक्ति का विकास होता है। यह हमें न केवल ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ती हैं। महात्मा बुद्ध ने भी जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए ध्यान और अध्ययन को प्राथमिकता दी थी। उनका मानना था कि मानसिक शक्ति से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। किताबों से हमें आत्मसंयम, आत्मविश्वास और संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है, जो ब्रह्मचर्य नाश के बाद हमें फिर से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करती हैं। रोजाना किताबों को पढ़कर आप अपने मन को सशक्त बना सकते हैं। 7. संयम का अभ्यास करें। महात्मा बुद्ध ने हमें संयम का पाठ पढ़ाया। संयम न केवल शारीरिक कार्यों पर, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होता है। ब्रह्मचर्य नाश के बाद संयम का अभ्यास करने से मन और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है। जैसे बुद्ध ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं और आदतों पर संयम रखना चाहिए। संयम से ही हम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिनचर्या में आत्मनियंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 8. सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच मानसिक शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन का स्राव होता है, जिससे हम न केवल मानसिक रूप से सशक्त होते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी फिट रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसका मतलब है कि सकारात्मक सोच से हम अपनी ऊर्जा को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। हर दिन सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करें और नकारात्मकता से बचें। यह ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई में एक शक्तिशाली कदम साबित होगा। 9. पानी का सही उपयोग करें। पानी शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य नाश के बाद शरीर में जल की कमी हो सकती है, जिससे शरीर में थकावट और कमजोरी आती है। महात्मा बुद्ध ने भी जल के महत्व को समझा था। उन्होंने कहा था, जल जीवन का स्रोत है। यह हमारे शरीर की शक्ति को बनाए रखता है। पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। हमें हमेशा सही मात्रा में पानी पीना चाहिए, खासकर जब हम ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कर रहे होते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर के अंगों को सक्रिय करता है। 10. खुद से प्यार करें और खुद को समझें। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारी आत्मसंयम की क्षमता भी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम खुद को क्षमा करें और अपने शरीर और मन के संकेतों को समझें। महात्मा बुद्ध ने हमें आत्म प्यार और आत्म समझ का महत्व सिखाया था। हमें खुद से सच्चा प्यार करना चाहिए, ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें। यह आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई को और तेज बनाती है। 11. समय का सही उपयोग करें। समय का सही उपयोग करना ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महात्मा बुद्ध कहते थे, समय कीमती है,
इसका सही उपयोग करो। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और हर दिन कुछ समय अपने आत्म संयम और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए निकालें। यह तरीका आपको जल्दी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं अपनी खोई हुई शक्ति और शांति को फिर से हासिल करने के लिए? इन 11 प्रभावी कदमों को अपनाकर आप न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा को वापस पा सकते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और शांति भी महसूस कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है खुद को फिर से ताजगी से भरने का। आज से ही इन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखिए कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बुद्धा ज्ञान पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।